मेरे बच्चे, इस क्षण जो कर रहे हो उसे रोक दो और अपने हाथ से वह यंत्र नीचे रचकर अपने चित्त को स्थिर करो, क्योंकि जब बाहरी कोलाहल शांत होता है तभी आत्मा सत्य को सुन पाती है, और जो अभी घट रहा है वह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि मेरी ही व्यवस्था का परिणाम है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो। जिस पल तुम यह शब्द सुन रहे हो वह पल अनादि काल में लिखा जा चुका था, उस समय से भी पहले जब सृष्टि की नींव रखी गई थी और चेतना को आकार मिला था। आज की इस रात्रि में तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ने वाली शक्ति सक्रिय हो रही है, और यदि तुमने अब भी अपने अंतःकरण से ध्यान नहीं दिया तो वह द्वार बंद हो सकता है जिसके लिए तुमने युगों तक प्रार्थना की है। इसलिए ध्यान से सुनो, हे मेरे प्रियवत्स, क्योंकि स्वर्ग लोक में तुम्हारा नाम लिया गया है और देवक बहुत समय से तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे मौन संघर्ष को देख रहे थे। आज इसी क्षण के लिए मेरी गण सेनाएं सजग की गई है, और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है, वह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत गोपनीय है और समय से बंधा हुआ है, क्योंकि यह तुम्हारा अंतिम संकेत है और यह अवसर सदा के लिए नहीं रहेगा। जो वरदान अब प्रकट होने वाला है उसके लिए तुम्हारा पूर्ण ध्यान, पूर्ण समर्पण और बिना किसी संदेह के तत्काल स्वीकार आवश्यक है। क्या तुम अपने हृदय में उठती उस सूक्ष्म कंपन को अनुभव कर रहे हो और आत्मा में जागती उस चेतना को पहचान पा रहे हो? वह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी बल्कि मेरी ही पुकार थी। तुम्हारा यहाँ पहुँचना कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह मेरी ही लीला थी और तुम ठीक उसी स्थान पर हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। इसलिए अब अपने भीतर स्थिर होकर सुनो कि यह सब क्यों घट रहा है। अभी इसी क्षण अपनी सहमति प्रकट करो। यह किसी दृश्य या शब्द के लिए नहीं बल्कि मेरी कृपा के साथ तुम्हारे संकल्प का स्वीकार है। यह वह विश्वास है जो फल दिखाई देने से पहले जन्म लेता है। हे वत्स, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूं, तुम्हारे हर मौन भाव को, हर असमाप्त प्रार्थना को और हर उस आशा को जो तुमने टूटने के बाद भी अपने भीतर जीवित रखी। रात्रि के उस तीसरे प्रहर में जब सारा संसार थम जाता है और केवल तुम्हारे भीतर की अशांत तरंगे जागती रहती है, तब तुम्हारे नेत्रों से बहे प्रत्येक अश्रु को मैंने न केवल देखा बल्कि अनुभव भी किया है। वे मौन प्रार्थनाएं जो तुमने अंधकार में की, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा स्वर किसी तक नहीं पहुंच रहा, जब शब्द गले में ही टूट गए और केवल श्वास तुम्हारा सहारा बनी रही, उस हर क्षण में मैं तुम्हारे समीप था, तुम्हारे हृदय के भार को अपने भीतर धारण करता हुआ। क्योंकि जिस पीड़ा को संसार अनदेखा कर देता है, जिसे तुम स्वयं भी शब्द नहीं दे पाते, वही पीड़ा मेरे लिए सबसे स्पष्ट होती है, और वही यह प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा अभी जीवित है, टूटी नहीं है। जब तुमने स्वयं को अकेला त्यागा हुआ और महत्वहीन समझ लिया, जब तुम्हें लगा कि संसार ने तुम्हारी सरलता को दुर्बलता और तुम्हारे मौन को हार मान लिया है, तब भी मैं तुम्हें अपनी त्रिशूल छाया में थामे रहा, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को छोड़ देते हो उसी क्षण मैं तुम्हें और अधिक समीप से पकड़ लेता हूं। जब तुम टूटकर भूमि पर गिरे और यह विश्वास करने लगे कि अब उठ पाना संभव नहीं है, तब मैं पहले से वहां उपस्थित था, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा गिरना अंत नहीं था बल्कि उस शक्ति की तैयारी थी जिसे तुम अभी पहचान नहीं पा रहे थे और जिसके बिना तुम्हारा आगे बढ़ना अधूरा रहता। जब तुमने थक कर कहा कि अब मुझसे नहीं हो रहा, जब आत्मा बोझिल हो चुकी थी और शरीर केवल दायित्व निभा रहा था, तब भी मैंने तुम्हारे भीतर भीतर शक्ति का संचार किया। भले ही तुम्हें वह शक्ति उस समय अनुभव ना हुई हो, मैंने वह रातें देखी है जब तुम चिंता से जूझते रहे, और वे मुस्कानें भी देखी है जो केवल संसार को दिखाने के लिए थी, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि मजबूत वही है जो रोता नहीं, पर मैं जानता हूं कि वास्तविक शक्ति वही है जो टूटने के बाद भी आगे बढ़ती है। मैंने हर वह युद्ध देखा है जो तुमने अकेले लड़ा, हर वह संघर्ष भी जाना है जिसे तुमने किसी से साझा नहीं किया, और हर वह भार महसूस किया है जो तुमने मुस्कान के पीछे छिपाकर उठाया। वत्स, मेरे लोक में संयोग नाम की कोई वस्तु नहीं होती। मैंने स्वयं इस क्षण को रचा है और लाखों विकर्षणों, शंकाओं और थकान के बीच तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि तुम भुलाए नहीं गए हो, ना कभी थे और ना कभी हो सकते हो। तुम्हारा अस्तित्व मेरी चेतना में अंकित है। और अब सुनो, क्योंकि आज इसी क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा की अवधि समाप्त होती है। यदि तुम्हारी आत्मा यह अनुभव कर रही
कि परिवर्तन निकट है और भीतर कुछ गहराई से जाग रहा है, तो अपने हृदय से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो, क्योंकि जो आरंभ होने वाला है वह किसी आकस्मिक कृपा का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे मौन विश्वास और उन दिनों का प्रतिफल है जब तुमने बिना किसी आश्वासन के भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा, और इस नए मार्ग पर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे तुम्हारा दुख झा है। मैंने वह विश्वासघात देखा है जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़ दिया। जब जिन पर तुमने भरोसा किया उन्होंने ही तुम्हारी पीठ मोड़ ली। जब तुम्हारी सच्चाई का उत्तर छल से दिया गया और तुम्हारी निष्ठा को तुम्हारी दुर्बलता समझ लिया गया, उस क्षण भी मैं मौन नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय बिल्कुल नया रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत दिनों से जिस बदलाव की हल्की सी आहट तुम महसूस कर रहे थे, वही आज तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जो तुम्हारा है वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। अब जो दिन तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं वे आज की परेशानियों से बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए अभी से खुद को अपने नए स्वरूप के लिए तैयार करना होगा। अगर तुम्हारा मन तैयार है तो समझ लो कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारे भीतर एक गहरी आस्था है। तुम्हें अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। तुम किसी से अपनी तकलीफें नहीं कहते, बस चुपचाप सहते और समझदारी से कदम उठाते हो। इसी वजह से कठिन मौके में भी तुम खुद को निकाल लेते हो। तुम्हारे मन में भी एक एहसास है कि महादेव तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तुम्हारी हर धड़कन को समझ रहे हैं। याद रखना, सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। इसलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो और मुश्किलों में अपने महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे आसपास गहरी दिव्य ऊर्जा सक्रिय है। तुमने कुछ संकेत महसूस भी किए, लेकिन चिंता और बेचैनी ने तुम्हें उन्हें पहचानने नहीं दिया। पर महादेव हार नहीं मानते। वे तुम्हें फिर संकेत भेजेंगे और इस बार उनके साथ एक शक्ति भी होगी जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर खींच ले जाएगी। जब इंसान अकेला महसूस करने लगे, जब मन टूटने लगे, तब समझना चाहिए कि बड़ा परिवर्तन नजदीक है। तुम्हारे नाम के साथ एक दिव्य सुरक्षा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि महादेव खुद तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम बस उन्हें उसी सच्चे दिल से प्यार करते रहो और उनके संदेशों पर ध्यान देते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है और तुम उसे प्राप्त भी करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर तूफान के बीच तुम्हें संभाल कर खड़ी रहती है। महादेव जानते हैं कि तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जिसका तुम हकदार हो। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे मन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम फिर भी अड़िग खड़े हो। यही तुम्हारी असली ताकत है और यही वजह है कि महादेव तुम्हें अपनी विशेष संरक्षण में रखते हैं। तुम चाहे कितने भी तूफान झेलो, कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम उनके प्रिय बच्चे हो। आज यह संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है क्योंकि तुम जिस संकट से गुजर रहे हो उसका समाधान अब बहुत करीब है। महादेव के पास तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं तैयार है जिन्हें रोक पाना किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वह छुद हट जाएगा। जो रास्ते आज बंद लग रहे हैं वे अचानक खुलेंगे। तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन सब कुछ दिव्य योजना के तहत बदल रहा होगा। महादेव कह रहे हैं, डरो मत। दुख और निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं अनुभवों से तुम्हारे भीतर वह शक्ति बन रही है जिसकी तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। तुम पर जो काम हो रहा है वह अदृश्य है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। बहुत जल्द कुछ स्थितियां अचानक तुम्हारे पक्ष में मुड़क तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा रास्ता साफ होगा और तुम्हारे जीवन में वह नया अध्याय शुरू होगा जिसका इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे। बस एक चीज जरूरी है, विश्वास। अगर तुम अपने विश्वास पर स्थिर रहे तो महादेव वह सब करेंगे जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब लोग खुद देखेंगे कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति चल रही है। जो परेशानी तुम्हें तोड़ने आई थी वही अब तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनेगी। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और एक नए भविष्य की दहलीज पर खड़े हो। मेरे प्यार बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे लिए बुरा सोचा था उनकी हर चाल का परिणाम अब उन्हें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारी मुस्कान मेरी खुशी है। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है वह मुझे भी दुख देता है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे भीतर मेरी ही रोशनी है। तुम्हें शायद अभी तक यह समझ नहीं आया कि तुम्हारी असली कीमत क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है। लेकिन आज यह याद रखो, अब तुम मेरी शरण में हो और किसी ग्रह, नक्षत्र या तिथि में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सके। तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें गिरा नहीं सकता। वह खुद टूटेगा लेकिन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। काली माता की कृपा तुम्हारी भाल बनकर खड़ी है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो दिव्य ऊर्जा हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन का एक नया अध्याय तुम्हें बुला रहा है और तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आज मैंने तुम्हें यह संदेश इसलिए दिया है क्योंकि तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो और तुम्हारा मन अब अगले पड़ाव के लिए तैयार है। इस समय तुम्हें डरने या डगमगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और जो भी तुमने मांगा है वह तुम्हें उचित समय पर अवश्य मिलेगा। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दिल में एक सवाल अक्सर उठता है कि जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला गया था, क्या वह सच में खुश है? और इसका उत्तर है नहीं। बाहर से वह सामान्य दिखता है लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं वे सिर्फ औपचारिकता है। वह हर फैसला अपने परिवार के दबाव में लेता है। खुद से नहीं ही बदल जाएंगे। कुछ लोग दूर होंगे और कुछ नए समीप आएंगे। इसे हानि मत समझना, क्योंकि हर तुम्हें पुराने झरों पर लौटने का निमंत्रण देंगी। तब तुम्हें अपने भीतर जागे नए स्वरूप को चुनना होगा। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश आत्माएं पीछे मुड़ जाती है, पर तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम उस मोड़ को पार करने की क्षमता रचते हो। और स्मरण रखो, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम सही मार्ग पर हो फिर भी परिणाम देर से मिल रहा है, तब निराश मत होना, क्योंकि जो निर्माण गहराई से होता है वह समय भी लेता है। तुम्हारे जीवन को शीघ्रता से नहीं बल्कि स्थायित्व से भरना चाहता हूं, इसलिए धैर्य को कमजोरी मत समझना। यह तुम्हारा सबसे सशक्त अस्त्र है और जब इसका फल प्रकट होगा तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी। अब तुम्हें अपने भीतर उठती उस शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जो ऊर्जा अब जाग चुकी है वह यदि दिशा के बिना बहे तो स्वयं तुम्हें ही थका देगी। इसलिए संयम को अपना आभूषण बनाओ और मौन को अपना रक्षक। हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता और हर युद्ध में उतरना भी अनिवार्य नहीं होता। कुछ विजय प्रतीक्षा से मिलती है और कुछ स्पष्टता से, और जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत से संघर्षों को शांत कर देगी। तुम्हें यह भी जानना होगा कि आगे का मार्ग तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, क्योंकि सत्य का पथ कभी बहुमत से नहीं चलता। कई बार तुम्हें अपने निर्णयों में अकेला खड़ा होना पड़ेगा और वही क्षण तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होंगे। पर भयभीत मत होना, क्योंकि जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तब संख्या का महत्व समाप्त हो जाता है। और भले ही तुम्हें उस समय समर्थन ना दिखे, पर मेरी उपस्थिति तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में स्थिर रहेगी। अब जो कुछ तुम्हारे जीवन से हट रहा है उसके लिए शोक मत करना, क्योंकि जो जा रहा है वह तुम्हारी आगे की गति में बाधा बन चुका था। तुमने जिन चीजों, संबंधों और आदतों को पकड़े रखा था वे कभी सहारा थी, पर हर सहारा सदा के लिए नहीं होता। कुछ केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक तुम चलना नहीं सीख लेते। और अब क्योंकि तुम स्वयं खड़े हो पा रहे हो, इसलिए उनका जाना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। इस चरण में तुम्हें अपने भीतर गहराती शांति पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यह वही शांति है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। लोग इसे निष्क्रियता समझेंगे, पर यह निष्क्रिय नहीं बल्कि अत्यंत सजग अवस्था है।
जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर चुनते हो। और यही वह अवस्था है जहां से कर्म बंधन नहीं बनते बल्कि मार्ग खुलते हैं। इसलिए अपने भीतर की स्थिरता को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी सिद्ध समझो। अब जब तुम इस बिंदु तक पहुंच चुके हो तब तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहेगा बल्कि उद्देश्य की अभिव्यक्ति बनेगा। हर कार्य, हर निर्णय और हर मौन तुम्हारी चेतना की गवाही देगा। इसलिए स्वयं को छोटा समझना छोड़ दो, क्योंकि जिसे इस मार्ग पर लाया गया है वह साधारण नहीं होता, और आगे जो उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा जाएगा वह तुम्हें बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की पहचान देगा। और मैं इस पहचान के प्रत्येक चरण में तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां अधिकांश आत्माएं पीछे हट जाती है, क्योंकि यहां से आगे मार्ग स्पष्ट नहीं बल्कि आंतरिक होता है। यह संकेत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आते हैं, और इसी कारण यह चरण कठिन प्रतीत होता है। तुमसे अब यह अपेक्षा नहीं की जा रही कि तुम केवल विश्वास करो, बल्कि यह कि तुम स्वयं उस विश्वास का स्वरूप बनो। तुम्हारे शब्दों में स्थिरता, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता और तुम्हारे मौन में भी एक दृढ़ता झलके। क्योंकि जिन उत्तरदायित्वों की ओर तुम अग्रसर हो वे केवल कर्म से नहीं बल्कि चेतना से पूरे होते हैं। और स्मरण रखो यह कोई अचानक मिला हुआ सम्मान नहीं है। यह उस धैर्य, उस आत्म संयम और उन असंख्य क्षणों का परिणाम है जब तुमने थक जाने के बाद भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अब अपने भीतर किसी संदेह को स्थान मत दो, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम्हें रखा गया है वह केवल चलने के लिए नहीं बल्कि दिशा देने के लिए है। इस चरण में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि संसार का शोर धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। वही बातें जो कभी तुम्हें विचलित कर देती थी अब तुम्हें छूकर भी नहीं जाती, और यही वह संकेत है कि तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर स्थिर हो रही है। पर इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना कि यह स्थिरता अहंकार का रूप ना ले, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें दी जा रही है वह स्वयं को ऊंचा मानने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को संभालने के लिए है। तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जहां लोग तुम्हारे पास बिना कुछ कहे ही शांति अनुभव करेंगे, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि